नमस्कार, मैं मनीषा पराशर, लहरागागा, पंजाब। मुझे ध्यान से आए हुए 1 साल हो गया। ध्यान से आने का कारण एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि मुझे ध्यान में लेके आया। एक बेटा था, 25 साल का था, 1 महीना कम था। तो बीटेक इलेक्ट्रिकल की हुई थी उसने, 20 को उसने बीटेक इलेक्ट्रिक पूरी की। और जब उसका ट्रेनिंग लगा हुआ था लास्ट साल में, तो वो पटियाला में ही था। तो जब पटियाला में था तो अपने पापा से बोला कि मैं फ्री हूँ तो कुछ सीख लूँगा जहाँ से। तो उसने सीखा, ऑटोकैड का काम सीख लिया साथ साथ में। और जब ट्रेनिंग पूरी हुई तो वो साथ में ऑटोकैड का काम भी करने लगा। उस टाइम लॉकडाउन था तो वो काम करता था। अच्छा था लड़का, बहुत अच्छा था, हर एक बात को मानने को, हर एक, जब भी मैं कुछ भी कहती थी कि हमने ये करना है तो वो करता था। और हर एक काम में एक्सपर्ट था पूरा। कार चलाता था अच्छी, बाइक चलाता था अच्छी, वो लेह लद्दाख तक कर घूम कर आता था। तो इतनी अच्छी उसकी ड्राइविंग थी, तो मैं कुछ बता नहीं सकती। और ऐसे करते करते उसका एक दिन मन हुआ कि पापा मैं अभी काम नहीं करूँगा, ऑटोकैड का काम नहीं करूँगा, अभी मैं कोई जॉब की तैयारी करूँगा। तो पापा बोले कि ठीक है। बेटी है बड़ी, उनसे 3 साल बड़ी है बेटी। और बेटी की शादी रखी हुई थी, सब ब्याह ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ रही ਸੀਗੀਆਂ घर 'ਚ। ब्याह ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ वो हमारा साथ दे रहा था साथ साथ। और वो पटियाला चला गया 1 महीना पहले, भी मैं जहाँ से तैयारी करूँगा पापा, अभी मैं 1 महीना शादी में है ना, तो अभी मैं तैयारी करके पेपर दूँगा, तो फिर मैं बाद में जहाँ पे आ जाऊँगा। पापा बोले कि ठीक है। वो जहाँ पर तैयारी करता था तो पापा से बात करता था इलेक्ट्रिकल के विषय में, क्योंकि उसके पापा भी इलेक्ट्रिकल में ही हैं, वो एसडीओ हैं बिजली बोर्ड में, तो उनसे बात करता रहता था। तो मुझे भी सुबह ही जब वो उठता तो मुझे गुड मॉर्निंग, शाम को भी बोलता, गुड नाइट बोल के ही सोता था। तो बहुत अच्छा काम चल रहा था ऐसे ऐसे। तो सारी रात उसने पढ़ाई में बड़ा इंटरेस्ट था उसको कि मैं कुछ ना कुछ बनूं। इतनी छोटी आयु में वो इतना कुछ कर पा गया, तो मुझे नहीं था कि ऐसा कर होगा। और एक दिन ऐसा आया कि पापा को 24 तारीख को बोला, पापा को 24 नवंबर को, कि पापा मेरे दोस्त का एक पेपर है कि मैं उसके साथ चला जाऊं। तो उसके पापा ने बोला कि हाँ बेटा, थोड़ा एंजॉय होता है तो चले जाओ, कोई बात नहीं, वो आपके साथ जाता है। क्योंकि उसका पेपर क्लियर हो गया सी पहले ही, 2-3 दिन पहले उसका पेपर क्लियर हुआ था लेफ्टिनेंट का। तो उसने लेफ्टिनेंट का टेस्ट क्लियर कर लिया और वो दोस्त के साथ चला गया। तो मैंने उसको फ़ोन किया तो वो बोला कि मम्मी आज नहीं मैं आऊँगा। तो मैं क्या ठीक है बेटा चलो। तो मुझे शाम को एक लड़का आएगा, वो सुबह आएगा ना, तो उसके साथ में मेरा दूध ज़रूर भेज देना, क्योंकि हमारे घर की ही सभी है, दूध वगैरह का, सब्ज़ी वगैरह का हम सारा घर से ही करते हैं। तो मैं क्या ठीक है। तो जो उसने अपनी सिस्टर को फ़ोन लगाया 3 बजे, तो सिस्टर को वीडियो कॉल की, तो वीडियो कॉल पे उससे आधा घंटा बात करता रहा वो। तो उसने देखा कि वो बाइक पे है, सिर रखा हुआ है बाइक पे और बुक उसके हाथ में ही है। तो उससे बात की, क्योंकि बेटी की प्री वेडिंग थी, 5 दिन पहले बाद में उन्होंने प्री वेडिंग पे जाना था, बम्बे का टूर किया हुआ था। तो ठीक है, तो उनसे बात हुई, मेरे से बात नहीं हुई। 5-5:30 बजे अपने पापा को फ़ोन आया कि पापा हाँ उसका पेपर हो गया तो हम चलते हैं। तो पापा बोले कि ठीक है, तो कुछ खा पी लेना। पापा ने बोले, तो बोला कि हाँ हम कुछ खा पी के हम अभी अभी चलते हैं। तो जब वो चले तो वहाँ उसने कुछ खाया पिया, और जो जिसके पीजी में वो रहता था वो आंटी को भी वो माता ही बोलता था। तो बोला कि माते कि मैं घर पे ही खाना खाऊंगा जाके, तो मेरा खाना मैं बाहर नहीं खाऊंगा। तो बोली ठीक है। उसने भी उसका खाना बनाया और
6 साढ़े 6 बजे का टाइम था। तो बेटी मेरे से बात कर रही थी, तो किसी का फ़ोन आया। जो लड़का उसके साथ था उसकी माता का फ़ोन आया। जब उसकी माता का फ़ोन आया, मैंने फ़ोन बेटी से बात कर रही थी, मैंने इनको बोला कि उसके पापा को बोला कि उसका फ़ोन आ रहा है। वो बोले कि नहीं, इसका शीनू का फ़ोन काटो और उनका फ़ोन सुनो। मैंने उनका फ़ोन सुना तो उन्होंने बोला कि दोनों बच्चों का एक्सीडेंट हो गया, तो जल्दी पहुंच जाओ। हमारे घर से 2 घंटे का रास्ता था। तो हम एकदम ऐसे, एक तरह हमारे घर में इतना बड़ा हुआ तो मुझे पता ही नहीं चला। हमने दोनों ने फटाफट जो घर में था, थोड़े पैसे थे वो उठाए, और मैं रौला पा रही थी कि बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, पता नहीं थोड़ा हुआ है या ज़्यादा हुआ है। इतना ज़्यादा हुआ तो मुझे नहीं पता था कि इतना जल्दी इतना कुछ हो जाएगा। तो हम फटाफट एक, इनके पापा ने, हमारे ड्राइवर हैं नज़दीक से, तो वो हाँ उनको लिया साथ में और हम चले 2 घंटे। क्योंकि रास्ते में वो लड़का तो बोल रहा था कि आंटी जल्दी आओ, अंकल जल्दी आओ, तो पर बेटा नहीं बोल रहा था। तो मुझे लगा कि हरमन नहीं बोल रहा, क्या बात है। तो वो बोले कि उनको हॉस्पिटल में, हमने दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया कि वहाँ पर तुम जल्दी सीधे चले जाओ। हम सीधे चले गए। वहाँ पर जब गए तो हमें देखा, तो वो दिन और आज का दिन हम कभी नहीं भूल सकते। वो हमारी ज़िंदगी का इतना बड़ा दिन था, इतना बड़ा दिन था कि उस दिन को मैं कभी भूल नहीं सकूँगी। ऐसा दिन भगवान करे किसी पे ना आए। हम दोनों वो रात ऐसे कैसे निकाली। मैं तो वापस आई तो, पर उसके पापा के बड़ा असर हुआ। सभी दोस्त, सभी परिवार हमारे साथ चल रहा था। तो बेटी की शादी भी की उसी हिसाब से। थोड़े वो तो नहीं कर पाए जो करना था, क्योंकि वो सभी तैयारी करके ही गया था। जिस दिन 8 दिन पहले वो घर से गया, तो उस दिन भी उसे एक काम रहता था। वो पापा को बोला कि पापा फोटोग्राफर का काम रहता है, तुम जल्दी आओ। तो अब वो भी कर देते हैं, क्योंकि जो काम किया उसने सभी पापा के साथ ही किया। पापा को बोलता कि पापा आप ड्राइवर नहीं करनी हैगी, तो ड्राइव करोगे ना तुसी डबल माइंड हो जाने हो। ड्राइव मैं ही करके जाऊँ, जिथे भी जाना था वो ही लेके जाता था। तो ठीक है, तो उसने बोला। तो उस दिन वो फोटोग्राफर का काम भी किया और एक वीडियो भी बना कर गया उस दिन को, जो प्री वेडिंग में डालनी है। वो अच्छा, बहुत अच्छा था। मैं उसके बारे में और क्या कह सकती हूँ। तो उस दिन, उससे बाद तो हम बहुत टूट गए एकदम टूटने के बाद आपको पता ही है कि कितना, एक परिवार में, 2 परिवारों में एक बेटा देवर के हैं, 3 बेटी थी और एक बेटी मेरी थी। 4 बहनों का एक भाई। तो एकदम चला जाए, वो किसी से कुछ बता नहीं पाया, कुछ भी नहीं कह पाया, क्यों हमें भी नहीं मिला। तो बहुत सदमे में परिवार था। तो किसी को पता ही नहीं चला उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ। अभी तक भी हम इसी उलझन में हैं कि उसका एक्सीडेंट किस तरह हुआ। पर नहीं, थोड़े टाइम बाद, 3-4 महीने के बाद, तो माइंड बहुत ज़्यादा रहता था कि ऐसे ज़िंदगी, कोई ज़िंदगी नहीं है ऐसी ज़िंदगी, क्या करना है बच्चे के बिना, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो एक दिन मेरे मन में आया कि मैं, ब्रह्म कुमारी आश्रम है हमारे जहाँ घर के नज़दीक ही है, पर मैं कभी गई नहीं थी वहाँ पर। मैं सुबह का, हमारा रूटीन था कि सुबह घर में मंदिर बना हुआ था और वहाँ पूजा पाठ करते, दोनों हम बच्चे भी दोनों करते थे, ऐसे ही चलता था ज़िंदगी। तो एक दिन जब मैंने ब्रह्मकुमारी आश्रम में चली, तो वहाँ पर जाके मुझे थोड़ा, एक दिन तो नहीं मुझे अच्छा लगा, तो दूसरे दिन ना मुझे लगा कि फिर जाऊँ मैं दोबारा, उत्थे कुछ है। तो उन्होंने मैनू मैਡੀਟੇਸ਼ਨ बारे कहा भी तुसी इत्थे मैਡੀਟੇਸ਼ਨ करो। तो मैं क्या ठीक है, मैं मैਡੀਟੇਸ਼ਨ किया। मैनू उत्थों बहुत लग्या भी इत्थे कुछ है। तो मैं यही चीज़ जाके घरे मैं देखदी, हर रोज़ देखदी भी मैਡੀਟੇਸ਼ਨ की चीज़ है ये। फिर मैंने जो यूट्यूब ते सर्च करदे करदे मैनू PMC हिंदी दा मैनू वो मिला, नोटिफिकेशन मिली। मैंने उस ते सर्च किया, तो जो देखिया तो PMC बारे, तो उहदे विच बहुत ज़्यादा मास्टर्स सी, पर मैनू कुछ नहीं पता सी। जदों उन्होंने PMC बारे, मैंने ध्यान दे बारे सुनिया भी ये भी ध्यान है, तो उस तो पहला, उस तो बाद विच ही असीं पुणे चले गए। बेटी पुणे जॉब करदी है, तब उत्थे
ਆਸ਼ਰਮ ਸੀ ਊਸ਼ੋ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਸ ਇਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ ਹਜੇ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਫੇਰ ਸਰਚ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰੀ ਸਰ ਦਾ ਮੈਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਧਿਆਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਤਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। मैंने सोचा ठीक है। तो फिर मैनू इस तरह ही जूम ऐप ते एक क्लास लगी हुई सी मास्टर बनो, मैंने वो ज्वाइन की। मैंने वो 40 दिन उन्हों का कोर्स पूरा किया। 40 दिन परिपत्री जी ने क्लास लगाई सी ते मैं वो 40 दिन मैनू बहुत उहदे तो रिलीफ होया। हौली 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 मैं जो 40 दिन पूरे किए मैनू लग्या भी मेरे माइंड दे विच थोड़ा थोड़ा फर्क आ रहा है। ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰੋ, ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਲੱਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰੀ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਊਰਜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। वहाँ से हमें ना अनिल भारती सर मिले। उन्होंने मुझे इतना अच्छा बुलाया कि उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा कि आओ हम। उन्होंने 3-4 बार बोला कि आओ मैडम, आओ, बहुत अच्छा हुआ तुम जहाँ के, क्योंकि उनसे मेरी बात होती रहती थी। मैं बार बार मुझे लगता था कि पिरामिड के बारे में जहाँ भी मुझे लगता था, ध्यान के बारे में लगता है मैं किससे बात करूँगी, इससे क्या है, क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो उन्होंने भी मेरे से बात की। फिर उनकी मैडम है तो उनसे भी मैंने बात की, तो बोले कि मैम जहाँ पर ही आना। तो मेरा उस दिन बस ऐसा स्वभाव बना कि मैं चली गई वहाँ पर। उन्होंने मुझे मेडिटेशन करवाया 15-20 मिनट का। मेरे मदर सी साथ में और मेरे हस्बैंड सी और मैं, हमने वहाँ पर मेडिटेशन किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि है कुछ ठीक है। उन्होंने बोला कि इस दिन के रामा राजू सर आ रहे हैं लुधियाना में, कि तुमने आना मैडम। मैंने सोचा ठीक है। तो फिर बना इसी तरह प्रोग्राम फिर बन गया। एक दिन उन्होंने क्लास लगवानी थी, जस्सी मैडम आए हुए थे और दीपिका मैडम भी आए हुए थे वहाँ पर, और राम राजू सर भी आए हुए थे। तो हम फिर चले गए उस दिन। मैं अपने हमारे पड़ोस में ही है एक, वो हमारा बहुत करती है, तो मैं उसको भी साथ में लेके गई। वहाँ पर हमने मेडिटेशन किया तो बहुत अच्छा लगा। मैं कुछ बता नहीं सकती कि उन्होंने जो 15-20 मिनट लगवाए, हमने पता नहीं कैसे ध्यान में इतने, तो ऐसे करते मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत कुछ है। जब मैं ध्यान में करती तो मुझे लगता कि मैं कब बैठूं, जब मैं इस ध्यान में उतरूं, कैसे उतर सकती हूँ, कैसे उतर सकूँ। वहाँ पर हमारे संतान का भी आना जाना है, मैं वहाँ पर भी जाती तो मुझे कुछ ना कुछ लगता कि कुछ मिले मुझे, मैं लगता है ना कुछ मिले आगे करते मुझे। अभी मैं 3-4 घंटे बैठती हूँ। सुबह 4:30 से जो 6:30 क्लास लगती है, एक कटक से क्लास लगती है एक, मैं वहाँ से भी उनकी क्लास ज्वाइन की हुई है। और एक वंदना मैडम है वहाँ से, कटक से, अभी मैं उनकी क्लास शुरू किया। उन्होंने मेरी इतनी मदद की है कि मैं कुछ बता नहीं सकती, इतनी अच्छी मास्टर्स मिली है मुझे। तो वो मैं उनसे हर एक बात शेयर करती हूँ, तो वो मुझे इतना प्यार से बतलाते हैं कि ऐसा नहीं मनीषा, ऐसे करो मनीषा, ऐसे ठीक हो जाएगा, सभी कुछ ठीक हो जाएगा। अभी जब मैं ध्यान में जाती हूँ तो कई बार तो पता नहीं क्या कैसे अनुभव होते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। घर सत्य का दर्शन, शाकाहार जगत, ध्यान जगत,
जे तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं, बहुत बहुत धन्यवाद करूँ कि मैं उनके लायक भी नहीं थी कि उन्होंने मुझे इतनी 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 दूर से, मुझे बस मैं आगे कुछ नहीं कह सकती कि पत्री सर ने इतना बड़ा काम किया हुआ है ना। एक दिन मैं संगरूर में गई, वहाँ पर मेरी एक दोस्त हैगी, वो ITI की क्लास में है, वो वहाँ पर प्रिंसिपल है। तो मैंने जहाँ पर गई तो मुझे लगा कि मैं बच्चों को कुछ सिखा के जाऊँ जहाँ से। तो मैंने बच्चों को, तो मैं उनसे बोला कि मैं PMC के बारे में मैं सभी को लिंक भेजती हूँ कि कोई ना कोई वो कुछ मुझसे पूछे कि PMC क्या है क्या। तो उनसे मेरी बातचीत होती रहती थी कि हाँ मैडम लगाओ। तो मैंने वहाँ 60 बच्चे थे, तो मैंने उनकी क्लास ली। तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि 1 साल हो मैं घर में ही अंदर ही रहती थी, मैं बाहर नहीं जाती थी, मेरा दिल नहीं करता कहीं जाने को। तो मैंने उन बच्चों को ध्यान सिखाया, पहले उनको बतलाया, PMC के बारे में भी बोला और पत्री सर के बारे में भी बताया, सब कुछ बताया उनको। और फिर मैंने उनकी क्लास ली 20 मिनट की। तो बच्चे इतने खुश हुए, बच्चों ने अपने अनुभव सुनाए ना मुझे जो, तो मुझे बहुत खुशी मिली कि मैं कुछ कर सकूं। तो उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो लड़कियां बोली कि दोबारा फिर मैडम तुमने आना इसमें। तो मैंने कहा ठीक है। थोड़े दिन बाद मुझे मन में फिर उठा कि मैं और बच्चों को सिखाऊं ध्यान, घर में क्या करना है तो कुछ देना ही चाहिए ना। पत्री सर बोल रहे हैं कि घर घर जाकर भी सिखाओगे तो भी आपका कुछ नहीं हो। तो मैं स्कूल में फ़ोन किया, वो जो प्रिंसिपल है वो भी मेरी फ्रेंड ही हैं। तो मैं स्कूल में टाइम लिया +2 के बच्चों के लिए, और मैं वंदना मैडम से भी बात की कटक से। तो मैंने बोला कि मैम एवें करके भी मैडम कह रहे ने भी तुसी, मैडम कहते बहुत अच्छा है तुसी चलो जाओ। उन्होंने मैंने फिर रिस्पॉन्स दिता, मैं फिर बच्चों को फिर सिखाया। उत्थे जाके भी मैं 60 बच्चों को फिर ध्यान सिखा के मैनू बड़ा आनंद होया, जिंदगी च सुकून आ गया बहुत ज़्यादा। हुण मैं हरेक नूं कहनी हाँ कि PMC ज्वाइन करो, तो ये बारे ये चो बहुत कुछ मिल रहा है। मेरा तो सभी को यही कहना है कि हर एक इंसान को अपना ध्यान जरूर करना चाहिए। घट्टो घट्ट 5 मिनट 2 मिनट 7 मिनट कुछ भी करना हो, थोड़ा बहुता उन्होंने ध्यान करना चाहिए, उन्होंने अनुभव होना चाहिए। क्योंकि पहला तो शुरू च आपां नूं पता नहीं लगता भी ये की हैगा, पर जदों 2-4 दिनों बाद आप रैगूलर ये करते हैं तो आपां नूं बहुत ज़्यादा इसका फायदा हुंदा हैगा। क्योंकि जदों मैनू एडा वड्डा एक्सीडेंट होने के बावजूद भी मैनू नहीं लगता सी कि असीं खड़े हो जावांगे। साडा सारा परिवार का यही हाल सी भी असीं खड़े होवांगे किसी टाइम ते, इन्ना टुट गई सीगी। तो जदों असीं इन्ना अगे अगे जा सकते हैं, PMC बारे सुन के सानू इन्ना कुछ पता लगेगा, तो फिर क्यों ना सारे इंसान दे वास्ते मैं तो यही सोचती हूँ कि सब घर घर दे विच ये सत्य का दर्शन होना चाहिए। और पिरामिड जगत दे बारे में सारिਆਂ ਨੂੰ पता होना चाहिए कि पिरामिड जगत की है, पिरामिड दे विच बैठ के किवें ध्यान किया जाता है। तो मेरा तो जी है कि मैं सब नूं उंगली फड़ के सब नूं सिखा के आवां। मेरा इन्ना ही बहुत ज़्यादा मेरा दिल करदा है कि पत्री सर मैनू इन्ना क हिम्मत बख्शण कि मैं सब नूं ध्यान सिखा सकां, कि इन्ने वड्डे हादसे दे विचों मैनू बाहर कढ़िया उन्होंने, तो मैं उन्हां दा कदी देना दे नहीं सकती। तो मैं मैडम मैनू मिले नहीं तां भी मैं उन्हां दा दीप्ति मैडम का भी बहुत बहुत धन्नवाद करदी हाँ कि वो बहुत लोगों नूं दस रहे ने कि किद्दां ध्यान करना चाहिए, कि अपनी फिजिकल लाइफ दे विच की अपने उतार चढ़ाव आंदे नेगे। हरेक नूं ही अजकल बहुत ज़्यादा दुनिया कोई बीमारी तो परेशान है, कोई अपने परिवार तो परेशान है, कोई अपने बहुत तरह के संसार दे विच जिन्ने इंसान आए हुए ने, कोई इत्थे सुखी नहीं। पर जदों मैडिटेशन करनगे मेरे हिसाब नाल भी सब सुखी होणगे, सब खुश रहणगे, आनंद जीवन बतीत करनगे। ते शाकाहारी बारे भी मैं कहनी है कुछ भी, जे शाकाहार बनो मांसाहार छोड़ो प्लीज़। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।